यूपी को रंगबाजों का प्रदेश कहते हैं। भौकाल यहाँ गली गली में दिखता है। हूटर बजाते काफिले, एक नंबर एक रंग की गाड़ियों की फ्लीट, मतलब अलग ही लेवल का जलवा रहता है नेताओं का, और नेताओं से ज्यादा उनके समर्थकों का। विधायक जी लोग भी अपने समर्थकों को खुश रखने के लिए सेल्फी वेल्फी खिंचा लेते हैं। इतना ही नहीं, विधायक पास भी जारी करवा देते, मतलब कोई भी जाए, अगर विधायक जी का मुंह लगा है, चाचा वाचा कहकर पैर छू लेता है, तो विधायक जी फौरन उसकी गाड़ी पर विधायक पास चिपकवा देते हैं। लेकिन अफसोस, अब ना तो विधायक जी ये करवा पाएंगे और ना ही उनका प्यारा दुलारा भतीजा अब ये भौकाल दिखा पाएगा। किसी से नहीं बता पाएगा कि चाचा विधायक है हमारे। क्योंकि दोस्तों, यूपी में एक ऐसा फैसला ले लिया गया है। यूपी में विधायक अब पास की रंगबाजी नहीं कर पाएंगे। उनके इस रंगबाजी पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अब टोल पर विधानसभा का पास दिखाकर वाहनों का काफिला पास नहीं हो सकेगा और विधानसभा अध्यक्ष ने अप्रैल के आखिर तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने के लिए भी कह दिया है। इसकी जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पास जारी होंगे, यानी RFID जारी की जाएगी। नए नियम के तहत एक विधायक को बस 2 पास ही दिए जाएंगे। इससे आने वाले दिनों में विधायक और पूर्व विधायक के नाम पर जारी होने वाले अनगिनत पासों पर लगाम लगा दी जाएगी। विधानसभा पास विधायकों को दिया जाना एक तरह का पास है। इसका इस्तेमाल विधानसभा में एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा विधायकों को कुछ अतिरिक्त पास दिए जाते हैं। इन्हें वो उन लोगों को देते हैं जो विधानसभा में आना चाहते हैं। अक्सर किसी अधिकारी या पत्रकार इसी पास का इस्तेमाल करके विधानसभा में एंट्री करते हैं और इसी विधानसभा पास के दुरुपयोग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी भड़क गए हैं। दरअसल इस पास का इस्तेमाल अक्सर विधानसभा में प्रवेश के लिए कम और टोल बचाने के लिए ज्यादा किया जाता है। अब नई व्यवस्था लागू करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से सहयोग मांगा है। मौजूदा समय में विधायक को 2 पास देने और पूर्व विधायक को 1 पास देने की व्यवस्था है, लेकिन इसके उलट सिफारिश के आधार पर विधायकों को अनगिनत पास जारी कर दिए जाते हैं। दोस्तों, विधानसभा सचिवालय से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न खोलने की शर्त पर बताया है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्हें 10 या उससे ज्यादा पास जारी किए गए हैं। एक बाहुबली विधायक को तो 18 पास जारी किए गए। विधायक पास के कई फायदे होते हैं और इसी वजह से इनकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। अब ये सार्वजनिक जगहों पर शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया भी है। गाड़ी पर विधायक पास लगा होने से टोल प्लाजा पर टोल नहीं देना पड़ता। सचिवालय के किसी भी भवन जैसे विधान भवन, एनेक्सी, बापू भवन, योजना भवन और लोक भवन में बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। जिन गाड़ियों पर पास नहीं होता उनको सचिवालय परिसर में प्रवेश नहीं मिलता। सार्वजनिक जगहों जैसे एयरपोर्ट या किसी अन्य अथॉरिटी की पार्किंग में भी शुल्क नहीं देना पड़ता। आमतौर पर विधायक पास लगी गाड़ियों को रोकने की हिम्मत पुलिस वाले नहीं दिखा पाते हैं। अब विधानसभा पटल से विधायक और MLC को 2-2 पास जारी किए जाते हैं। इसमें 1 पास विधायक की गाड़ी के लिए, दूसरा उनके सहयोगी की गाड़ी के लिए होता है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की पैरवी पर यह संख्या बढ़ जाती है, यानी जिसका जैसा रसूख उसे उतने पास हासिल हो जाते हैं, वो भी बड़े आराम से। तो बीते विधानसभा सत्र के दौरान खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि विधायक पास का दुरुपयोग रोकने के लिए संसद की तर्ज पर अब यूपी विधानसभा में भी RFID पास जारी किए जाएंगे। एक विधायक को अधिकतम 2 पास दिए जाएंगे। जहां तक टोल पर छूट की बात है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार विधायक छूट के दायरे में आते हैं। गाड़ी में अगर विधायक नहीं है तो टोल देना पड़ता है। राजधानी में सचिवालय के सभी भवनों में RFID रीडर बैरियर लगे हैं। गाड़ी गेट पर जैसे ही पहुंचेगी, रीडर अपने आप RFID की जांच कर बैरियर ऊपर कर लेगा और ये बैरियर विधान भवन के गेट नंबर 2, 5, 7 और 9 पर लगे हैं। इन गेट से विधान भवन में गाड़ियों का प्रवेश होता है। इसके अलावा बापू भवन, एनेक्सी भवन, योजना भवन और लोक भवन में भी RFID रीडर बैरियर लगे हुए हैं। अभी तक मैनुअल पास जारी होता है।
विधायक की ओर से एक एप्लीकेशन दी जाती है, इसमें वाहन की आरसी अटैच होती है, संबंधित पटल पर एंट्री करके मैनुअल पास जारी कर दिया जाता है। आरएफआईडी के बाद ये प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। आरएफआईडी एक विधायक के नाम पर 2 पास जारी होने के बाद तीसरा पास जारी ही नहीं करेगी। तीसरा पास जारी करने के लिए पहले के 2 पास में से किसी एक को निरस्त कराना होगा। तो आज की खबर विधायकों और उनके समर्थकों के लिए अच्छी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और भारत एक सोच को जरूर सब्सक्राइब करें।